तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए उसमें जो आय प्रमाण पत्र है वो नया यानी कि इस साल 2026 का अप्रैल महीने के बाद का होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, वो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि बोनाफाइड का फॉर्म भरने के लिए। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर एक बार क्लिक करना है, उसके बाद लोक सेवाएं, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, उसके बाद आय प्रमाण पत्र का निर्गमन और फिर अंचल स्तर पर। इस तरह से आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का या फिर माताजी का या जिसके नाम से भी आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका डिटेल सही सही भरना है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए या आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो हम ये अपने माता या फिर पिता के नाम से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अपने पिताजी के नाम से बनाना चाहते हैं। तो पिताजी के नाम से बनाने के लिए सबसे पहले तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अब जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी कि पिताजी का जो भी नाम है पिताजी का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर लिख देंगे राम चरण सिंह, इस तरह से पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद इनके पिता का, तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा स्वर्गीय बलदेव सिंह, तो लेट लिख देंगे, उसके बाद बलदेव सिंह। अब यहाँ पर इंग्लिश में लेट लिखें और हिंदी में स्वर्ग लिखना है। तो यहाँ पर जो हिंदी में लेट लिखा गया है इसको सिलेक्ट करके इंग्लिश में SW लिखकर स्पेस दबाएंगे तो ये स्व हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इस तरह से स्वर्ग हो जाएगा। तो इधर इंग्लिश में लेट रहेगा और इधर हिंदी में स्वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर नाम चेंज कर लेना है। उसके बाद इसी तरह इनके माताजी का नाम लिखना है यानी कि अपने दादी का नाम। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, तो यदि आप अपने माताजी के नाम से बना रहे हैं तो यहाँ पर तो माताजी का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने माताजी के पिता और माता का नाम यानी कि अपने नाना नानी का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड यानी कि अपने माताजी के पति का नाम यानी कि अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आप यदि किसी लेडीज का बना रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या, तो इसको सबसे अंतिम में लिखना है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, यदि आपके पास आपका ईमेल आईडी है तो आप डालिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद ब्लॉक। अब ये चारों चीज़ सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार पूछेगा यानी कि लोकलिटी, आप किस एरिया के रहने वाले हैं। तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है, नहीं तो शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत होता है। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ के भी रहने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर नगर पंचायत के रहने वाले हैं तो नगर पंचायत सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारा जो भी नगर पंचायत है हम अपना नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। अब नगर पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना वार्ड नंबर डालना है कि आप वार्ड नंबर कितने का रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने गांव या मोहल्ला का नाम डालना है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम। उसके बाद यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन यानी कि थाना सेलेक्ट करना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है और उसके बाद आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी कि यहाँ पर आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर कर लेना है और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो अपलोड करके बता रहे हैं। जैसे ये फ़ोटो हो गया तो आपको इस तरह से फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। उसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 25 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रोफेशन यानी कि पेशा पूछ रहा है कि आप जिसके लिए आय बना रहे हैं वो क्या करते हैं। तो जैसे कि हमारे पिताजी हैं तो वो किसान हैं, खेती करते हैं।
तो खेती करते हैं तो किसान सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, तो आवेदन के उद्देश्य में यही लिख देंगे कि बच्चों के पढ़ाई में ज़रूरत है, क्योंकि चूँकि हमें स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि बच्चों के पढ़ाई में ज़रूरत है। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी ऑनलाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख देने से क्लियर हो जाता है कि इस उद्देश्य से आवेदन ऑनलाइन किया गया है, तो रिजेक्ट होने का चांस कम रहता है। उसके बाद यहाँ पर आय का विवरण पूछ रहा है कि किस स्रोत से आपका जो आय है वो हो रहा है। तो चूँकि हमारे पिताजी किसान हैं तो हमारा जो आय है वो कृषि से ही होता है। तो कृषि से आय हमारा 90,000 मान के चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो टोटल यहाँ पर वार्षिक आय 90,000 हो गया है। वहीं आपके पिताजी मान लीजिए खेती के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, तो यहाँ पर कृषि से आय आप कम डाल दीजिए, जैसे कि 50,000, और अन्य स्रोतों से आय डाल दीजिए 40,000। टोटल यहाँ पर 90,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आय का स्रोत है वो अलग अलग हो गया। कृषि से आय 50,000 हो गया, और अन्य स्रोत यानी कि मजदूरी या कुछ भी काम करते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है तो उस स्रोत से आय हमारा 40,000 हो गया। तो टोटल मिलाकर कुल वार्षिक आय 90,000 हो गया। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार यहाँ पर आय और उनका स्रोत लिख लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो वेतन या पेंशन पर्ची है, यानी कि ये ऑप्शन तभी आपको टिक करना है जब आपके पिताजी को वेतन या पेंशन मिलता है, यानी कि वे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको जो हर महीना सैलरी मिलता होगा वो वेतन के रूप में ही मिलता होगा। तो यदि उसका रिसीविंग है तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो चूँकि हमने कृषि सिलेक्ट किया है तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, ये बिजनेस के लिए हो गया आयकर रिटर्न, तो इन दोनों से हमको मतलब नहीं है। तो अब जो ऑप्शन बच रहा है अन्य अभिलेख, यानी कि इसको इंग्लिश में अदर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो अदर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों के अलावा हम अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिससे हम प्रमाणित कर सकें कि हमारा जो आय होता है वो खेती से ही होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अन्य अभिलेख तो सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है। अब उसके बाद अंतिम में यहाँ पर जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन हमने आपको बोला था कि सबसे अंतिम में लिखेंगे, तो यहाँ पर स्क्रॉल करके मोबाइल नंबर लिख लेना है। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद कहीं पर भी एक बार खाली जगह पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर डाला उस पर OTP कोड गया है 6 अंकों का, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब वैलिडेट पर क्लिक करते ही हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है, तो अब हमें ओके पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद प्रोसीड पर। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ मैसेज दे रहा है तो इसको पढ़ लेना है और फिर ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा सारा डिटेल्स आ गया है जो भी हमने भरा है। तो एक बार अपना सभी डिटेल्स ऊपर स्क्रॉल करके मिला लेना है और फिर उसके बाद यदि सभी डिटेल्स सही है तो फिर अटैच वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। इसमें 4 प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट में जो पहला है आवेदक का पहचान दस्तावेज, एक इस पर स्टार मार्क है यानी कि ये ज़रूरी है, और फिर उसके बाद एक हमने अन्य अभिलेख जो सिलेक्ट किया था इसमें भी स्टार मार्क लग गया है यानी कि एक ये ज़रूरी है। तो आवेदक का पहचान दस्तावेज में देखते हैं क्या क्या दे रहा है। तो यहाँ पर इसमें आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, या फिर वोटर ID कार्ड, आपके पास जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, पासबुक भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक आप अपलोड कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक करके जो आधार कार्ड का JPG फाइल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका जो साइज होना चाहिए वो 200 KB के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अन्य अभिलेख, तो अन्य अभिलेख में केवल अन्य अभिलेख ही दे रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसमें अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने ज़मीन का रसीद अपलोड करेंगे, यानी कि हम किसान हैं तो जिस खेत पर हम अपना खेती करते हैं वो खेत का प्रूफ है हमारा ज़मीन का रसीद, तो हम ज़मीन का रसीद अपलोड करेंगे और उसके साथ में बैंक पासबुक भी लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। और ये जो अन्य अभिलेख वाला ऑप्शन है इसमें अपने ज़मीन का रसीद और बैंक पासबुक दोनों को एक ही PDF में या फिर एक ही पेज पर सेट करके इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको अपलोड कर लेंगे। अब दोनों में सेलेक्ट करने के बाद अंतिम में सेव पर क्लिक करेंगे।
अब सेव पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक बार फिर से आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, तो मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया है, जैसे आधार कार्ड आ गया है और ये अन्य अभिलेख। अब आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड का फाइल आपने सेलेक्ट किया था वो दिखा देगा, और अन्य अभिलेख पर क्लिक करेंगे तो जो अन्य अभिलेख में आपने अपलोड किया था वो दिखा देगा। तो इस तरह से आप एक बार देखकर कंफर्म हो जाइए कि सही है या नहीं। अब यदि सब कुछ सही है तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक रिसीविंग आएगा, जिसको नीचे स्क्रॉल करके एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। फिर उसका जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन में ऑटोमेटिक आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फिर आपको इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद साइड में नागरिक अनुभाग वाले सेक्शन में सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का डाउनलोड सर्टिफिकेट का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मिलता है। वो रिसीविंग पर ही रहता है, BRCCO या फिर BICCO 2026 करके रहेगा, तो वो पूरा यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट नेम में जिसके नाम से आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उनका नाम डालना है। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे अपना आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर बन जाने के बाद उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।